हेलो स्टूडेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आउटपुट रिलेटेड में, है बड़ा इजी ये। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। तो s इक्वल टू लॉस्ट है, s एक स्ट्रिंग है और ये 2 नंबर का आता है क्वेश्चन। ओके, 2 नंबर का आता है। तो s की वैल्यू क्या है? लॉस्ट है। और l की वैल्यू क्या है? आपका एक लिस्ट है, 10, 21, 33, 4। और डी क्या है? एम्प्टी डिक्शनरी है, तो यानी डी एक एम्प्टी डिक्शनरी है। ठीक है, अब लिखा है फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस। तो लेंथ ऑफ एस कितना है? 1, 2, 3, 4। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई? 4। यानी आपका ये लूप कहां से चलेगा? 0 से लेके 3 तक। यानी कितनी बार हो गया? 4 बार। 1, 2, 3, 4 बार लूप चलेगा। तो अभी आई की वैल्यू क्या है? पहली बार में जब चल रहा है तो 0। ठीक है, पहली बार में है 0। अंदर आया तो क्या 0 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। इस केस में क्या हो गया? डी जो है, यहां देखिए डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर हो रहा है। डिक्शनरी के अंदर कोई वैल्यू को इंसर्ट किया जा रहा है। तो आपका डी के अंदर आ रहा है एल डॉट पॉप। एल डॉट पॉप का मतलब है कि इस लिस्ट से आखिरी वाला जो एलिमेंट है वो पॉप हो गया, वो रिमूव हो गया। तो यानी D4 ये हो गया। और उसकी वैल्यू कितनी हो गई? एस आई की वैल्यू कितनी है? 0। तो S0 पे कौन है? 0 लोकेशन पे कौन है? 0, 1, 2, 3 आपका L। यानी D डिक्शनरी 4 और उसकी वैल्यू कितनी हो गई? L। यानी एक डिक्शनरी के अंदर आपका एलिमेंट आ गया 4। ये आ गया आपका पहला की वैल्यू पेयर आ गया। ठीक है, उसके बाद पहला इंडेक्स चल गया, आपका लूप चल गया। अब यहां पे इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पे दूसरी बार लूप चला। इस बार किसके लिए चलेगा? 1 के लिए चलेगा। अंदर आया इफ आई मॉडुलस 2, 1 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो इफ वाला नहीं चलेगा, एल्स वाला चलेगा। एल्स वाले केस में क्या आ रहा है? डी एल डॉट पॉप। यानी लिस्ट से अब देखो ये तो रिमूव हो चुका था पिछली बार में, अब क्या पॉप होगा? 33। तो 33 यानी डी 33 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई प्लस 3। आई की वैल्यू कितनी है? 1। आई की वैल्यू 1 है क्योंकि देखिए दूसरी बार के लिए लूप चल रहा है। आई की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4। तो आ गया 4 आपका एल डॉट पॉप, यानी 33 और 4। ठीक है, इसके बाद फिर आपका लूप गया। इस बार आपका आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गई। और अब क्या आ गया? 2 डिवाइडेड बाई 2 इज रिमाइंडर इक्वल टू 0। कंडीशन ट्रू हो गई। तो इस बार इफ चलेगा। तो इस केस में क्या हो गया? डी एल डॉट पॉप 33 तो हट ही चुका है, अब 21 हट रहा है। डी 21। देखो इस तरीके, एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन ना हो। जैसे कोई डिक्शनरी है D1, ठीक है, एम्प्टी डिक्शनरी है, तो इसके अंदर अगर की वैल्यू पेयर एंटर करना होगा तो हम करेंगे D1। हमने लिखा 0, 1 और इसकी वैल्यू हो गई 1। तो इसके अंदर क्या आ गया? की वैल्यू पेयर में 0, 1 और यहाँ पे आ गया 1। उसी तरीके से दूसरी वैल्यू डालनी होगी 42। हेलो, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो 42। अगला की वैल्यू पेयर क्या आ जाएगा? हेलो, ये आपका बन जाएगा इस तरीके से। तो अब D21 उसकी वैल्यू क्या हो गई? S1। यानी S1 क्या हो गया? 1 की वैल्यू है 2 लोकेशन पे क्या है आपका? S0, 1, 2 S। तो आपका 21 आ गया और आ गया S। फिर आई की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। आखिरी बार चला तो इसके बाद आई की वैल्यू यहाँ 3 हो गई। अंदर आया तो ये इफ नहीं चलेगा क्योंकि 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, एल्स चलेगा। डी एल डॉट पॉप, तो पॉप किसको हटा रहा है? इस बार 10 को हटा रहा है। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई प्लस 3। तो आई की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 3 आपका हो गया 6। ठीक, तो ये आपका डिक्शनरी हो गया। अब ये डिक्शनरी बन गया।
अब हम लोग अगला लूप चला रहे हैं फॉर के कॉमा वी इन डी डॉट आइटम्स। आइटम्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है, जैसे ये आपका, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा नीचे का हटा देता हूं। आइटम्स फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, बारी अगर एक डिक्शनरी पे चलाओगे, जैसे ये डी लिखा हुआ है, डी लिखा है, तो फॉर एक्स इन डी लिखोगे डी डॉट आइटम्स, और बारी बारी से अगर तुम लोग एक्स प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे प्रिंट होगा, पहले 4 कॉमा एल आएगा, फिर 33 कॉमा 4 आएगा, इस तरीके से टपल के फॉर्म में सारा डेटा यहाँ पे आएगा। और हमने जब यहाँ पे 2 वैल्यू लिख दिया, के कॉमा वी लिख दिया, तो के की वैल्यू हो जाएगी 4 और वी की वैल्यू हो जाएगी एल पहले बार में, दूसरी बार में के की वैल्यू हो जाएगी 33, वी की वैल्यू हो जाएगी 4 दूसरे बार में, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या आएगा, के कॉमा वी प्रिंट करेगा और सेपरेटर क्या रहेगा, एस्ट्रिक। तो सेपरेटर आपका एस्ट्रिक रहेगा, यानी आपका इस तरीके से आउटपुट आएगा 4 एस्ट्रिक एल, 33 एस्ट्रिक 4, उसके बाद है 21 एस्ट्रिक एस, और उसके बाद अगला आपका आएगा 10 एस्ट्रिक 6। ये आपका आउटपुट आएगा। इसी आउटपुट को आपको लिखना है। देखिए, ये आपका पहले डिक्शनरी बना और डिक्शनरी से आपको फिर इस तरीके से आपने प्रिंट करा लिया। बहुत सिंपल है। पहले एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और एक लिस्ट दिया हुआ है, उसके बाद इन दोनों की सहायता से आपका डिक्शनरी क्रिएट हुआ है यहाँ पे 2 स्टेप में, और उसके बाद आपने आइटम्स करके डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर को अलग अलग प्रिंट कराया है। सेपरेट किससे किया आपने, स्टार पे। तो आइए इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, देख लेता हूं मैं। के कॉमा वी, और प्रिंट हमने क्या किया के कॉमा वी, और सेपरेटर हमने क्या दिया, सेव करा के रन कराया। देखिए आपका आउटपुट यहाँ पे आ गया। जो आउटपुट मैंने लिखा था सेम टू सेम आपका आउटपुट आ गया। 4 स्टार है, 33 स्टार 4, 21 स्टार है और 10 स्टार 6। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू।